एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम मोनेरा कवर करेंगे। हम डिटेल में मोनेरा को डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स एक बार मोनेरा के फिर से रिवाइज करते हैं। तो मोनेरा की जो सेल टाइप होती है ये प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जिसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नेक्ड कंडीशन में साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ट्रू न्यूक्लियर नहीं होती है। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी सेलुलोज से नहीं बना हुआ होता है। यहाँ पर पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, जैसे बैक्टीरिया में एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बताया एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप की होती है, मतलब एक सेल का ही एक बॉडी आप यहाँ मानेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया में, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक में केमिकल से भी एनर्जी ले सकते हैं, यानी कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं या फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के, यानी जितने भी तरह के बैक्टीरिया आप जानते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। नेचर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। बैक्टीरिया लगभग सभी हैबिटेट में सभी जगह पाए जाते हैं। जहां पर भी लाइफ का फॉर्म आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम एक मुट्ठी सॉइल की मिट्टी की बात करें तो वहां पर सैकड़ों बैक्टीरिया मिल सकते हैं। बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, मतलब बैक्टीरिया रहते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग में, खूब गर्म जल में, गर्म जल धारा में, वहां पर आराम से ये सरवाइव कर लेते हैं। डिजर्ट में जहां पर वाटर नहीं है एक तरह से, और स्नो में जहां पर वाटर फ्रीज होकर के आइस फॉर्म में है, वहां पर भी डीप ओशियन में जहां पर काफी प्रेशर रहता है और साथ में वहां पर काफी साल्टी वाटर होता है, तो वहां पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। और ऐसी कुछ जगह पर जहां पर लाइफ के कुछ ही फॉर्म रह सकते हैं, वहां पर बैक्टीरिया इजिली सर्वाइव कर पाते हैं। बैक्टीरिया पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये रहते हैं, उनसे ये फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके साथ में उनको हार्म भी करते हैं। हम लोग कई बैक्टीरिया का पैथोजेनिक नेचर आगे पढ़ेंगे। कई डिजीज बैक्टीरिया ह्यूमन में, दूसरे एनिमल्स में, प्लांट्स में करते हैं, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि बैक्टीरिया हमारे किस तरह से कैटेगराइज किए जाएंगे। अगर उनके शेप को देखा जाए तो शेप के हिसाब से हमारे बैक्टीरिया मेनली 4 टाइप से कैटेगराइज किए जाते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया कोकस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अगर प्लूरल ज्यादा है तो इनको कोकाई कहेंगे। और ये स्फेरिकल इन नेचर के होते हैं, जैसे बॉल होती है, कोई गेंद आप देखते हैं, उस तरह का ये बैक्टीरिया का शेप होता है। सेकेंड टाइप रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें बेसिलस कहते हैं। ज्यादा नंबर में है तो इनको हम बेसिलाई कहेंगे। यहाँ पर आप बेसिलस बैक्टीरिया देख सकते हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया बने हुए हैं जिनके पास स्पोर भी है, स्पोर फॉर्म के हुए दिख रहे हैं, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलाई कहे जाएंगे। इसके बाद कामा शेप बैक्टीरिया हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इनको बाइब्रो कहते हैं, तो जो एक है तो बाइब्रियम कहेंगे। ये बाइब्रो बैक्टीरिया हमारे कामा शेप बैक्टीरिया होते हैं। और स्पाइरल बैक्टीरिया जो स्पाइरिलम कहे जाते हैं, अगर ज्यादा है तो इनको हम लोग स्पाइरिला कहेंगे। ये अभी स्पाइरल शेप। अगर हम लोग यहाँ पर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, लेकिन अगर बिहेवियर वाइज बैक्टीरिया को देखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक सर्वाइव बड़े डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। इनके अगर फूड हैबिट को देखेंगे या इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे तो भी ये कई तरह के मिल रहे थे। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। और अगर कंपेयर करें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो बैक्टीरिया को हम लोग मानेंगे कि ये काफी तरह की डिटेल या मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। अभी हम लोगों ने इनके फूड बिहेवियर यानी न्यूट्रिशन के मोड के बिहार पर भी इनको इस तरह से कैटेगराइज किया है। आगे अगर हम इनके एंटीबायोटिक बनाने के बाद डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में हम जब देखेंगे तो वहां पर हमको पता चलेगा कि इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आसानी के साथ, तो इनकी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक टाइप के ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। यहाँ पर कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉप है, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह से कई बैक्टीरिया ऐसे हमको मिल जाएंगे जो हेटेरोट्रॉप्स है, यानी ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से भी फूड ले सकते हैं, इनको हम लोग सैप्रोफाइट कहेंगे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो पैरासिटिक होंगे, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये फूड
ले लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बैक्टीरिया में आर्की डिस्कस करेंगे। तो जो बैक्टीरिया हैं उसमें अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो हमको 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये काफ़ी हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैबिटेट में रह सकते हैं, कई बार लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी सर्वाइव कर लेंगे। और ये जो 3 प्रकार मेनली डिस्कस किए गए हैं एनसीईआरटी में, उसमें एक एक्सट्रीम साल्टी एरिया ऐसे हैबिटेट में रह सकते हैं जहाँ पर साल्ट कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रहता है, जिनको हैलोफाइल्स कहेंगे। हैलो मीन्स साल्ट और फाइल्स मीन्स लविंग। तो ये साल्ट लविंग एक तरह से हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर लेते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो रहेंगे इनका नाम होगा थर्मो एसिडोफिल्स। तो हाई टेम्परेचर और थोड़ी एसिडिक कंडीशन में भी आराम से सर्वाइव करेंगे। और मार्सी एरिया में मेथेनोजन, तो मेथेनोजन जो है मार्सी यानी दलदल भूमि में मेथेनोजन्स आसानी से पाए जाते। अब इसके बाद में दूसरे आर्की बैक्टीरिया में ये दूसरे बैक्टीरिया से कुछ इस तरह से डिफरेंट है कि जो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा डिफर करता है नॉर्मल बैक्टीरिया से, और यही इनको डिफरेंट टाइप के हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कराने के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कराने के लिए कैपेबल बनाता है। फिर इसके बाद में मेथेनोजन्स आ गया। तो मेथेनोजन्स जो है ये गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट में पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कई रूमिनेंट के, जैसे काउस हो गए, बफेलो हो गए, इनमें पाए जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इन एनिमल का डंग होता है उससे ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम लोग जो रियल बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो यू बैक्टीरिया बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा तरह के ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनको हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं और इनको कैरेक्टराइज करते हैं इनके पास प्रेजेंस रिजिड सेल वॉल से। इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेला पाया जाएगा। हम फ्लैजेला के बिहार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस। ए ट्राइकस मीन्स कोई फ्लैजेला नहीं है, मोनोट्राइकस मीन्स एक फ्लैजेला है, एम्फी ट्राइकस मतलब दोनों एंड पर फ्लैजेला है, पेरी ट्राइकस मतलब पूरी बॉडी पर फ्लैजेला है। तो इस तरह से हम लोग आगे फ्लैजेलम के बिहार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, जैसे जिनके पास क्लोरोफिल होता है, अपने ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, ऐसे ही इनके पास भी क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। बाद जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, कई बार कई सेल्स इकट्ठा रहती हैं, फिलामेंटस हैं, आगे हम नास्टाक एनाविना देखेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मेरीन हैबिटेट में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की भी हैबिटेट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ये इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो जनरली एक जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। ये कई बार ब्लूम में भी पाए जाते हैं। तो पोल्यूटेड वाटर बॉडी में भी साइनोबैक्टीरिया इजिली देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया हमारे पास है जिनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, जैसे नास्टाक और एनाविना। हम लोग आगे बायो फर्टिलाइजर पढ़ते समय भी इस बात को डिस्कस करेंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लेंगे, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लेंगे, या अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लेंगे। इस तरह से कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को आसानी के साथ ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लेते हैं और एटीपी बनाते हैं, जिनसे ये आसानी के साथ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन कर पाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में, जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया, फास्फोरस की रिसाइकलिंग में, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में, मिनरल रिसाइकलिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं नेचर में, इसलिए कि जितना भी नेचर में डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल है को डिकम्पोज करते हैं, तो इनको काफी स्पेस मिल जाता है, काफी फूड मिल जाता है। इस तरह के डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करके एनर्जी लेते हैं, और इस तरह से मोस्ट एबंडेंट नेचर बैक्टीरिया का जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक टाइप का होता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया भी इसमें ही कैटेगराइज किए जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक में, तो उनको भी इसी में काउंट करेंगे। बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका ह्यूमन के लाइफ के साथ में सीधे इम्पैक्ट है, सीधे रिलेशन है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हेल्प कर रहे हैं कर्लिंग ऑफ मिल्क में, यानी मिल्क से जो दही बनाने के प्रोसेस में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का रोल आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर स्टेप्टोमाइसिस को देखिए, कई तरह के एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं स्टेप्टोमाइसिस से। इसके बाद फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल के साथ में राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है और
नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल करता है। कई बार बैक्टीरिया पैथोजन के तौर पर पाए जा रहे हैं जो ह्यूमन को, दूसरी फसलों को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को एक तरह से हार्म पहुंचाते हैं। पैथोजेनिक नेचर के कारण उन पर डिजीज काज करते हैं। तो अगर कुछ डिजीज की बात करें, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये एक प्लांट में सिट्रस फैमिली के प्लांट में होने वाला डिजीज है। तो इस तरह से ये काफी डिजीज काजिंग भी है। बैक्टीरिया कई डिजीज काज करते हैं। और फिर इसके बाद यू बैक्टीरिया को अगर हम देखें रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो रिप्रोडक्शन का इनका जो सबसे सिंपल मेथड होता है, ये बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरुलेशन करते हैं, ये स्पोर बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये काफी प्रिमिटिव टाइप का ही डीएनए ट्रांसफर मेथड माना जाएगा, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद माइकोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया के लिए एक तरह के हैं जिन पर सेल वॉल नहीं है। तो बाकी बैक्टीरिया का सारा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। इन पे सेल वॉल नहीं होती है, इनको हम लोग पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो सर्वाइव करती हैं और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करती हैं। ये काफ़ी पैथोजेनिक होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। कई बार ये पैथोजेनिक होती हैं और कई तरह के डिजीज काज करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।